अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है बेसिकली वो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने आज पेपॉल के ऊपर बात करनी है, क्योंकि काफ़ी लोगों की मुझे रिक्वेस्ट थी कि आप हमें जो पेमेंट मेथड है उसके ऊपर हमें बताएं कैसे हमने अपनी पेमेंट्स को क्लियर करना है। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको पायोनियर का जो अकाउंट है वो मैंने बनाना सिखा दिया, तो आप उस पर भी अपनी पेमेंट्स को मंगवा सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है वो है पेपॉल का। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी आ सके। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेपॉल जो है वो पाकिस्तान में कैसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पेपॉल का काफ़ी इशू है, वो यहाँ पर डायरेक्ट सर्विस आपको नहीं प्रोवाइड करते। तो पेपॉल के ऊपर आप यहाँ पर अपनी डायरेक्ट पेमेंट्स नहीं मंगवा सकते। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को जी पेपॉल के ऊपर इशू होता है, क्योंकि जो बाहर के क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादातर जो रिलाई करते हैं वो पेपॉल के ऊपर करते हैं, और यहाँ पर पेपॉल की सर्विस उस तरह अवेलेबल नहीं है। तो हमें फिर क्या तरीका आजमाना पड़ता है, यही है कि अगर आपका कोई रिलेटिव या कोई आपका दोस्त बाहर है तो हम फिर उनके बिहाफ के ऊपर पेपॉल का जो अकाउंट है वो यहाँ पर हम बनवाते हैं और फिर हम उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं अगर उनके रिलेटिव्स बाहर भी हैं तो उनको वो अपनी डिटेल्स नहीं देते और फिर भी उनका जो मसला है वो हल नहीं होता, तो फिर वो अपनी पेमेंट्स को क्लियर नहीं करवा पाते। तो यहाँ पर फिर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इशू यही होता है, क्योंकि जो फ्रीलांसर्स होते हैं उन्होंने अपनी जो पेमेंट्स क्लियर करवानी होती है वो दो तरीक़ों से होती है, या पायोनियर के ऊपर होती है या पेपॉल के ऊपर होती है। तो पेपॉल जो है वो काफ़ी रिलाई करता है बाहर के लोगों पे, और जो बाहर गोरे होते हैं वो भी ज़्यादातर पेपॉल के ऊपर रिलाई करते हैं। तो फिर जब भी कभी आप उनसे पेमेंट मेथड की बात करेंगे तो सबसे पहले वो जो आंसर करेंगे वो यही करेंगे कि हम आपको पेपॉल के ऊपर जो है वो पेमेंट कर देंगे। तो मैंने सोचा अब इसके ऊपर हम कैसे काम करें, सोल्यूशन कैसे होगा। जब मैं इस फील्ड में आया था तो जब मेरा पहला क्लाइंट लगा था तो उससे भी जब मैंने पेमेंट मेथड की बात की थी तो उसने भी मुझे सबसे पहले यही बात की थी कि हम आपको पेपॉल के ऊपर जो है वो पेमेंट करेंगे। तो मैं फिर थोड़ा सा परेशान हो गया, क्योंकि मुझे पेपॉल का पता ही नहीं था और मुझे यहाँ तक भी नहीं पता था कि पेपॉल कैसे यूज़ करना है। तो मैं थोड़ा सा बच इस वजह से गया था क्योंकि जहाँ से मैंने कोर्स किया था तो वहाँ पर वो पेपॉल की सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, और वहाँ से फिर मैंने जो उनकी सर्विस प्रोवाइड कर रहा था बंदा, उनके साथ मैंने कांटेक्ट किया। देन फिर उसके बाद उनके पेपॉल के ऊपर मैंने अपनी पेमेंट मंगवाई। देन फिर उसके बाद लेकिन वहाँ पर जो मेरी पेमेंट आई थी उसमें जो उनकी पेपॉल की जो फ़ीस है वो भी कट हुई थी। फिर उनकी जो बंदे की है उसने अपने सर्विस चार्जेस भी काटे थे, तो फिर मुझे जो है इतना वहाँ पर बचा नहीं था। तो आज मैं आप लोगों के लिए दो इश्यूज़ जो हैं वो रिजॉल्व करने जा रहा हूँ। तो जो पहला है वो ये है कि जो लोग पेपॉल के ऊपर अपनी पेमेंट्स मंगवाना चाहते हैं और उनको काफ़ी इशू आ रहा है वो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता दें। मैं उनको जो बंदा पेपॉल की सर्विस दे रहा है मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, देन आप उनके साथ प्रॉपर्ली डिस्कस कर लीजिएगा। लेकिन अगेन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपने सिर्फ उनसे टू द पॉइंट बात करनी है, और जो भी आपकी पेमेंट है वो आपने उनको बता देनी है। जो जो रिक्वायरमेंट्स आपने देनी होगी बस आपने वो देनी है, ये नहीं करना कि आपने उनको फजूल मैसेजेस करने लग जाने। तो ये तो हो गया पहला सोल्यूशन कि मैं आप लोगों को वो कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा जहां से आप अपनी पेपॉल की जो भी आपका इशू है आपकी पेमेंट्स के हवाले से वो सारा रिजॉल्व हो जाएगा। और अगेन मैं आपको बता दूं कि मैं भी उनसे ही सर्विस लेता हूं अभी भी, और अगर मेरा पेपॉल पे जो भी पेमेंट आनी होती है तो मैं आज भी उनसे ही अपनी पेमेंट्स मंगवाता हूँ। ये तो हो गया पहला सोल्यूशन। और दूसरा सोल्यूशन अब ये है कि अगर पेपॉल के ऊपर आप लोगों की पेमेंट्स नहीं आ रही तो इसका दूसरा मेथड भी होता है। अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोगों का पेपॉल के ऊपर इशू आ रहा है, आपकी पेमेंट्स नहीं आ पा रही, आपकी पेमेंट्स में मसला आ रहा है, तो आप एक दूसरे तरीके से भी अपनी पेमेंट्स मंगवा सकते हैं और वहाँ पर आपको इतने चार्जेस भी नहीं पड़ेंगे। तो मैं अब आपको एक सच बात बताऊँ कि मैं अब अपनी जितनी पेमेंट्स हैं वो अपनी मैं अपवर्ड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स के जरिए मंगवाता हूँ। अब ये क्या चीज़ है ये मैं आपको आज थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन इसके ऊपर हम प्रॉपर एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को प्रॉपरली चीज़ समझ आ सके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो जो बंदा पेपॉल के ऊपर रिलाई कर रहा है कि वहाँ से उनको पेमेंट नहीं आ रही, देन वो अपवर्ड डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जाके अपनी पेमेंट्स मंगवा सकता है। लेकिन आज जो है मैं ये आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि अपवर्ड डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और आपने इसके ऊपर कैसे काम करना है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं इसके ऊपर ही बनाऊंगा ताकि आप लोगों का जो पेमेंट का मसला है वो रिजॉल्व हो सके। तो फिर चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जैसे आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे ये मेरा अपवर्ड का जो अकाउंट है वो ओपन है, और यहाँ पर ये जो बार आ रही है हमने ये आप इसके ऊपर जब आएंगे तो यहाँ पर होगा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, आपने इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगी इनवाइट क्लाइंट्स की, और यहाँ पर आ जाएगा क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। हमने जब इसको ओपन करना है
तो देन उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ये सारा कॉन्ट्रैक्ट। ये मैं आपको आने वाली जो मेरी वीडियो है वो इसके ऊपर प्रॉपर्ली होगी, ताकि मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली समझा सकूं कैसे आपने अपने क्लाइंट के साथ अपवर्क के ऊपर अपनी पेमेंट्स क्लियर करवानी है। और ये सबसे अच्छा तरीकाकार है। यहाँ पर सबसे जो फ़ायदेमंद चीज़ है कि एक तो आपका डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है क्लाइंट के साथ, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर आप कितने चार्जेस भी नहीं करते जो आपके पेपॉल वगैरह के ऊपर करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर मैं आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड करवाऊंगा पेपॉल के हवाले से तो उनके अपने चार्जेस भी होंगे और पेपॉल के जो चार्जेस होंगे वो भी कट होंगे, तो फिर उसमें काफ़ी चार्जेस कट हो जाते हैं, तो फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो अपवर्क डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपको फ़ायदा ये होता है कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है अपने क्लाइंट के साथ, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर आपके इतने चार्जेस भी नहीं कटते। तो ये जो है मैं आपको आने वाली वीडियो में प्रॉपर्ली समझाऊंगा कैसे आपने अपवर्क के ऊपर अपनी क्लाइंट से पेमेंट्स को क्लियर करवाना है। तो पेपल का जो इशू है वो मैंने आज आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो सोचा बना दूं कि पेपल जो है पाकिस्तान में प्रॉपर्ली सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा। अगर आप लोगों का कोई बाहर कोई रिलेटिव है तो आप उसके बिहाफ के ऊपर अपना पेपल का अकाउंट करवा सकते हैं, लेकिन अगर बिल फर्ज वो भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता दिएगा, तो देन फिर मैं आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। आप उन लोगों से रब्ता करके अपनी पेमेंट्स क्लियर करवा सकते हैं। रिलायबल बंदे हैं, आपके साथ कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और मैं अभी भी अपनी पेमेंट्स उनके जरिए ही क्लियर करवाता हूं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी अपवर्क डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होगी, जिसके जरिए आप अपनी पेमेंट्स डायरेक्टली अपने क्लाइंट से मंगवा सकते हैं और वहां पर आपके चार्जेस भी नहीं इतने कटेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड या मेरे कोर्स से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा ताकि आपका जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच।